Not everybody is ready to buy right now. आज का जो टॉपिक है वो है परीटो प्रिंसिपल के ऊपर। ये परीटो प्रिंसिपल जो है ये बेसिकली मैं पहले इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ, उसके बारे में व्याख्या दे चुका हूँ, लेखन दे चुका हूँ। लेकिन कई लोगों को ये समझ नहीं आता कि परीटो प्रिंसिपल बिजनेस में कैसे काम करता है, तो उसके ऊपर इन डेप्थ हम बात करेंगे। तो वीडियो पे पॉडकास्ट पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अब से जो नेक्स्ट पॉडकास्ट की वीडियो आएंगी वो आएंगी दूसरे चैनल पे, जो कि पॉडकास्ट चैनल है, और इस पे स्पिरिचुअलिटी वाली जो पॉडकास्ट है वो कन्वर्ट होंगी, कंटिन्यू होंगी। बिकॉज़ चक्कर क्या है कि इस पे बहुत सारी काफ़ी इसमें वीडियोस आने वाली हैं, पॉडकास्ट आने वाले हैं, सॉरी बार बार वीडियो बोलता रहता हूँ, पॉडकास्ट आने वाले हैं कई बार, तो बहुत बार। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी जो बाकी के लोग हैं जो थोड़ा सा बेसिकली एल्गोरिथम में भी थोड़ा सा इशू हो सकता है, और वैसे भी इसकी जो कैटेगरी है वो स्पिरिचुअलिटी है, तो ये आगे तो वैसे भी नहीं बढ़ेगा, है ना। तो हर एक स्पॉटिफाई पे आपको कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ती है कि आप किस कैटेगरी में पॉडकास्ट डाल रहे हो। तो दैट इज़ नॉट सो। अब नेक्स्ट आएगी उस पर, उसकी जो लिंक है वो आपको अपडेट हो जाएगी। हो सकता है पॉडकास्ट के 10 तुरंत बाद ना हो, तो शाम तक हो जाए या अ, अगले पॉडकास्ट तक हो जाए। तो देखिए, परीटो प्रिंसिपल के ऊपर बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। ये 80-20 स्कीम पे काम करता है। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि अगर 1,000 लोग आपके वेबिनार में आते हैं तो उसमें से 250 लोग आपके वेबिनार में एक्चुअली में शो अप करेंगे, शो अप रेट होगा। तो 1,000 लोगों ने रजिस्टर किया, आपने ईमेल डाले कि हम आ रहे हैं, 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 हम आ रहे हैं। फाइनली जब आप आए तो वहाँ पे सिर्फ 250 लोग आएंगे। वो 250 लोगों में अगर आप सही से स्क्रिप्टिंग के साथ काम करते हो तो ऑलमोस्ट 10 से 15 लोग कन्वर्ट होते हैं। 4 से 5% जो क्लोज रेट है उसमें आप 3 फिगर बिजनेस बना सकते हो 1 साल का, यानी $500,000 का बिजनेस हो जाएगा वो। अगर 8% कन्वर्ट हो रहा है तो $1 मिलियन का होगा, और अगर 15% पे कन्वर्ट हो रहा है आपका तो 15% 1,000 का नहीं होगा, शो अप रेट का 15% होगा। मतलब 250 में से कितने लोग कन्वर्ट हुए, तो 250 में से अगर 10% कन्वर्ट हुए तो 25 लोग हो गए। 250 में से अगर 5% हुए तो 12.5, यानी 13 लोग या 12 लोग हो गए। उन 12 लोगों को लाने के लिए आपने फेसबुक एड्स पे जब आप रजिस्टर करवाओगे वेबिनार में, तो आपको क्या करना है कि ये समझ के चलना है कि वेबिनार रजिस्ट्रेशन, लेट से अगर 20 रुपये प्रति रजिस्ट्रेशन है तो 100 रुपये में हो गए आपके 5 लोग। 1,000 रुपये में आपके कितने लोग हो गए? 5, 5, 5, 5, 5, 5 × 10, 50 लोग। 10,000 लोग में आपके हो गए 500 लोग। 20,000 लोगों में आपके हो गए 1,000 लोग। तो कम से कम 10,000 रुपये आपने डाले। अगर 10 रुपये 20 रुपये प्रति लीड है तो, और अगर 10 रुपये प्रति लीड है तब आपको पड़ेगा 5,000 रुपये में। तो ये बेसिकली होता है कि कभी भी कोई भी रजिस्टर करता है तो आप कितना भी कुछ भी उखाड़ लो, कुछ भी दुनिया की चीज़ें लगा लो, उसमें से बहुत कम ही लोग होते हैं जो खरीद पाते हैं। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक कि सोना, पृथ्वी पे मेटल ज़्यादा है, सोना कम है। तो सोना जो है वो जल्दी मिलता नहीं है, मेटल मिल जाता है आपको, और मेटल सस्ता भी है। तो इस दुनिया में बहुत चीप क्लाइंट्स होते हैं। 90% आपको चीप क्लाइंट्स मिलेंगे जिनके पास बिल्कुल पैसा ही नहीं है। नेटफ्लिक्स का मार्केट शेयर अगर आप देखें तो 85 लाख लोग का मार्केट शेयर है, ठीक है। 85 लाख लोग, इस देश की आबादी 143 करोड़ है। इंडिया का नंबर 1 कंट्री हो गई पॉपुलेशन में, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इस देश की गरीबी कितनी है? इस देश में कम से कम 80% लोग गरीब हैं, और जो बाकी के 20% हैं वो भी टारगेट सेगमेंट में नहीं आ रहे। अगर आप 143 करोड़ का 1% निकालेंगे तो शायद आएगा आपका, कितना आएगा,
लेट्स से कि पता नहीं कितना आएगा, मैं मेरा मैथ हमेशा वीक रही है, तो एक से लेट्स से कि 1 से 5 करोड़ के बीच में आएगा। उसके बाद भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 85 लाख जो है, जो मार्केट शेयर है नेटफ्लिक्स का, वो तो बहुत बेकार है। क्यों? क्योंकि इतने ही लोग हैं जो खरीद सकते हैं। देश में ऑलमोस्ट 6 करोड़ लोग सिर्फ ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। 6 करोड़ लोग, 6 करोड़ लोग करोड़पति हैं, और कुछ ऑलमोस्ट 20 करोड़ लोग के आसपास लखपति लोग हैं। ठीक है, 6 करोड़ लोग इस पूरे के पूरे सृष्टि में अगर आप देखें सो केवल 10 लोग आते हैं जो ट्रिलियनर है, ट्रिलियनर मतलब उनके पास ट्रिलियन में पैसा है, ट्रिलियन में। जैसे मार्क जकरबर्ग हो गए, आपके जेफ बेजोस हो गए, एलॉन मस्क हो गए, तो आप 10 रिचेस्ट आदमी। क्यों इस दुनिया में हर एक कोई अमीर नहीं है? क्योंकि हर कोई मेटल है, ज़्यादातर लोग मेटल होते हैं। गोल्ड कौन है? बहुत कम गोल्ड मिलेगा आपको। आपका टारगेट सेगमेंट जो है, वो टारगेट सेगमेंट भले ही लेट्स से कि अगर आपको, आपका टारगेट सेगमेंट है योगा सीखने वाले, अ पर्सन हु वांट्स टू लर्न योगा, दैट इज़ माय टारगेट सेगमेंट। तो उसमें लेट्स से अगर 20 करोड़ लोग सीखने जा रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ कम से कम 50 से 60 लाख लोग ही ऐसे होंगे उस 20 करोड़ में जो एक्चुअली आपका पैसा खरीद पाएंगे, या कोर्स खरीद पाएंगे, या आपकी क्लासेस ले पाएंगे। तो हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि कभी भी कुछ भी होता है तो चक्कर क्या है कि परीटो प्रिंसिपल काम करता है, उस पर लगता है। 4% लोग, सिर्फ उसमें से 1,000 लोगों में केवल 1 या 2 लोग होंगे जो आपका 50,000 का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, 40,000 का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। 10-15 लोग जो होंगे वो सिर्फ आपका खरीदेंगे 5,000 का प्रोडक्ट, या 8,000 का प्रोडक्ट, या 10,000 का प्रोडक्ट। और आप सस्ता करोगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना कि मेरी बात की, जो क्रीम ऑन द टॉप है वो हमेशा कम होती है। अ बायर इज नॉट वेरी, यू नो, मच फाइंडेबल। बायर इज ऑलवेज हिडन। इसी वजह से अब जैसे मैंने बोला, नॉट एवरीबडी इज टू is ready to buy right now. So there are people who can't afford your stuff. They will always see this as an खर्चा, कि ये तो भैया खर्चा है। जैसे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि यू नो अरे सर आप इतना चार्ज कर रहे हो, हमारे पास पैसे ही नहीं है। अरे सर इतना कौन चार्ज करता है, अरे ये अरे वो, अरे ये अरे वो। तो मैंने कहा आप मेरे कस्टमर ही नहीं हो, आप मेरे पोटेंशियल कस्टमर ही नहीं हो ना, आप मेरे प्रॉस्पेक्ट हो ही नहीं। अगर आपको अरे लग रहा है हर चीज़ में, आपके खाने के लाले पड़े हुए हैं, आपके पास पैसे है नहीं, तो हम एज अ बिजनेस क्यों देखें आपको? है ना, समझने की कोशिश करना। तो होता क्या है सारा का सारा मामला कि अफोर्डेबिलिटी जो होती है हर किसी के बस के बाद नहीं होती। नीड पे होती है, नीड, वांट्स एंड डिमांड्स, ये 3 लेयर होती हैं। नीड पे अफोर्डेबिलिटी होती है कि पानी खरीदना है, गल्ला खरीदना है, आटा चक्की और ये जो भी है, चावल दाल सब्जी। तो उस पर अगर आप देखोगे तो मार्जिन भी बहुत कम है। सब्जियों पे कितना कम मार्जिन है ना। इसका मतलब ये नहीं सब्जी बेचने लग जाओ। मुझे एक सब्जी वाला बता दो जो फोर्ब्स लिस्ट में शामिल हो। ठीक है, तो चक्कर क्या है सारा का सारा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीड पे लोग खरीदना चाहते हैं, वांट पे लोग खरीदना नहीं चाहते। डिमांड पे तो बहुत ही कम लोग खरीदते हैं, और वांट पे भी बहुत कम लोग खरीदते हैं। नीड पे सब खरीदते हैं, कोई नीड हो चाहिए, सर्वाइवल चाहिए ही चाहिए। हर कोई घर नहीं खरीद सकता। अगर आप रियल एस्टेट में हो तो हर कोई घर नहीं खरीद सकता है, ज़्यादातर लोग रेंट में रहते हैं। अब आप मेरे पास आओगे कैसे यार घर ले लो, मैं कहूँगा अभी मेरे पास पैसे ही नहीं है, घर कहाँ से ले लें? आप कितना अच्छा कन्वर्ट कर लो। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर आप बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन दोगे, पिच करोगे,
तो लोग अपने दोस्तों से उधार लेके आपके पास पैसे आ जाएंगे। ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस सिनेरियो में ऐसा होता है कि कोई दोस्त से उधार लेके आ रहा है पैसा आपको देने के लिए, ठीक है। अगर वो दोस्त से उधार लेके आएगा भी तो वो चीप क्लाइंट ही कहलाएगा। क्यों? हाई टियर क्लाइंट जो होते हैं वो हमेशा अफोर्डेबिलिटी उनकी अच्छी होती है, वो हमेशा मेहनत करते हैं। अगर कोई कोई आदमी आपको 2 लाख रुपए दे रहा है तो उसकी मेहनत भी उसी हिसाब से होती है। वही आदमी कोई 200 रुपये खर्च कर रहा है तो मेहनत नहीं करेगा। जब भी मैं अपने कोर्सेज बेचने स्टार्ट किए थे तो मैं 1500 में बेचता था। तो 1500 में जब 100 लोग कोर्स खरीदते थे, एक आदमी कोर्स कंप्लीट करता था। आज भी लोगों के पास 99 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोर्स पड़ा हुआ है, लेकिन कोर्स जो है वो उन्होंने आज तक देखा नहीं और वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं क्योंकि उनको सच्चा प्यार चाहिए, क्योंकि उनको जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो चाहिए। तो बेसिकली सारा का सारा जो मामला है वो यही है, परीटो प्रिंसिपल। नॉट एवरीबडी इज रेडी टू बाय। तो एक तो पॉइंट है कि इट इज बेस्ड ऑन अफोर्डेबिलिटी। अब दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करिए। नॉट एवरीबडी इज रेडी टू बाय राइट नाउ बट दे कैन अफोर्ड इट। ये बड़ी अच्छी चीज है। देखिए होता क्या है कि सारा का सारा, जैसे कोई आपसे जुड़ा, अब लेट से उसके अगले महीने सैलरी आने वाली है या अगले महीने उसकी कोई ईएमआई खत्म होने वाली है, और या फिर वो अभी उसका डिजायर जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि वो परचेसिंग मोड पे आ सके। क्योंकि जब आदमी कोई चीज लोग कहते हैं ना कि अरे सर आप बेच क्यों रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, वो इसी वजह से मैं बोलता हूँ क्योंकि परचेजिंग मोड पे अगर नहीं हो आप स्पिरिचुअलिटी में के लिए तो यू आर नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग, है ना। परचेजिंग मोड कौन पैसा दे रहा है वो डिसाइड करता है। अभी 200-200 रुपये अगर चार्ज करने लगो सेशन पे तो आप देखो कि आराम से आपके जो क्लाइंट है वो इस तरीके के नहीं आएंगे कि कोई भी कुछ भी आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई सीरियसनेस नहीं है, लास्ट के कोई सेशन नहीं देखे, है ना। जैसा कि कई लोग करते भी हैं, फ्री वाले लोगों को बुलाते हैं और उसके बाद फ्री वाले लोगों को बैठा देंगे और उसके बाद वो ऐसे सवाल पूछेंगे जहाँ पे खुद की उनकी बेइज्जती होती है। क्यों? क्योंकि चक्कर क्या है सारा का सारा कि आपका कोई सेशन किसी ने देखा नहीं आज तक और आप बुला भी रहे हो, तो इसी वजह से समझना ज़रूरी है कि क्या है। अच्छा ठीक है, तो अब ये कब खरीदते हैं? नॉट एवरीबडी इज रेडी टू बाय। Some people will buy after some information and the desire will get stronger, then only. So they need the desire which is much stronger. If the desire is not strong enough, they are not going to do it. Okay. So you need to wait for them. They are in the research mode. See, there is something called as awareness mode. सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट की अवेयरनेस होती है, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है, ये स्टेजेस होती हैं। तो आप अवेयर हुए कि आपको मेरे को पीठ दर्द है, मेरे को पीठ दर्द हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि वो पीठ दर्द जो है बेसिकली आप उसको चलाते रहोगे 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, फिर आप देखोगे कि वो पीठ दर्द थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। आप कहोगे यार ये तो सीरियस हो गया, मुझे लगा सही हो जाएगा, सही नहीं हो रहा है। आप इंटरनेट पे बैठे, अब आप उसके बारे में रिसर्च करने लगे, तो अब आप अवेयरनेस मोड से इंटरेस्ट मोड पे आ गए हो। अब क्या होगा? इंटरेस्ट में आप क्या करोगे कि व्हाट इज लोअर बैक पेन, हाउ इट इज हैपनिंग, व्हाट आर द कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, आप ये सर्च करोगे। तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है अब प्रॉब्लम के बारे में, सोल्यूशन के बारे में समझने के लिए। तो प्रॉब्लम अवेयरनेस है, फिर आपका आता है इंटरेस्ट अबाउट द सोल्यूशन। ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज जो होती है वो होती है कंसीडरेशन स्टेज, जहाँ पे प्रॉस्पेक्ट को ये पता रहता है कि हाँ ये सोल्यूशन है। अब वो ये देख रहा है कि किसको कंसीडर करे, क्या है बेस्ट ऑप्शंस। जैसे आप फ़ोन खरीदने जाते हो तो पहले आप रिसर्च करते हो, फिर आप फ़ोन खरीदते हो, है ना। तो आप कहते हो वीवो का ले, ओप्पो को ले, शाओमी का ले, कौन सा फ़ोन लें, है ना, या वन प्लस का ले लें या सैमसंग का ले, कौन सा फ़ोन ले। तो आप स्पेसिफिकेशंस में जाते हो, आप सर्च करते हो, आप डिज़ाइन देखते हो, आप कैमरा देखते हो, जो भी आप देखना चाहो देखते हो, है ना। उसके बाद फिर आप एक नतीजे पे आते हो कि हाँ अब आप रिसर्च मोड पे हो, है ना। रिसर्च, इसको कंसिडरेशन या रिसर्च मोड बोलते हैं। फिर आप आते हो कि हाँ अब आप बाइंग स्टेज पे आ रहे हो।
तो अब आप वहाँ पे तौलते हो कि कौन सा सस्ता है और कौन सा अच्छा है ना। उसके बाद आप फिर फाइनली उसको खरीदते हो, और उसके बाद अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उसकी एडवोकेसी करते हो। तो पांचवी स्टेज जो होती है वो एडवोकेसी होती है कि हाँ भाई ये इनका ये खरीद लेना बड़ा अच्छा है। ये 5 स्टेजेस ऑफ होती हैं अवेयरनेस, इन्हीं हिसाब से काम होता है। तो कुछ लोग अवेयरनेस स्टेज में होते हैं, वो इंटरेस्ट स्टेज में नहीं आए हैं और कंसीडरेशन स्टेज पे नहीं आए हैं, और आप उनको डायरेक्ट बेच रहे हो कि भाई लोअर बैक पेन हुआ है, आपको बैक पेन हो रहा है, आप जाओ फिजियोथेरेपिस्ट के पास। अरे अभी उसको कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है लोअर बैक पेन के बारे में, अभी उसको लोअर बैक पेन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं चाहिए उसको। सोल्यूशन वो ढूंढ ही नहीं रहा है अभी। वो सोल्यूशन वो कब ढूंढ रहा है, जब वो अब अगले महीने 2 महीने बाद उसको फोन खरीदना है। अब एकदम से आपने कहा अच्छा फोन खरीदना है, ये वाला खरीद लो, या फिर ये खरीद लो, ये सैमसंग का फोन है, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो। एक्चुअली यही हो रहा है। अरे उसको को नहीं खरीदेगा, वो मना कर देगा, क्योंकि उसको अभी ये समझना है कि कौन सा फोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, फोन की जरूरत अभी है भी या नहीं है, क्या पता अगले साल खरीद ले या उसके अगले साल खरीदें। अच्छा ठीक है चलो जरूरत है, तो अब कौन सा ले, है ना। अब वो जाएगा यूट्यूब वीडियो पे देखेगा, गूगल पे सर्च करेगा, स्पेसिफिकेशन पे जाएगा और सर्च करेगा कि भाई ये है वो है। तो ये होता है। सो नॉट एवरीबडी इज रेडी टू बाय राइट नाउ। सम पीपल ऑन अवेयरनेस स्टेज, सम पीपल ऑन कंसिडरेशन स्टेज, सम पीपल ऑन रिसर्च स्टेज। ठीक है, रिसर्च स्टेज। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये आपको समझना होता है कि कौन से स्टेज पे आदमी है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी जो होता है वो रिसर्च स्टेज पे होता है, वो अभी ढूंढ रहा होता है। जैसे मेरे पास कई बार कॉल आता है कि हेलो मुझे एक लाइव बैंड चाहिए हमारी वेडिंग के लिए। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप ये है ये, मैं उनको भेजता हूँ, वीडियोस भेजता हूँ, सब प्राइसिंग वगैरह भेजता हूँ। उसके बाद मैं उनसे बोलता हूँ 2 दिन बाद कि हाँ सर डिसाइड हो गया, कहते हैं बताएंगे, डिसाइड हो गया बताएंगे, डिसाइड हो गया। शादी कब है, अगले साल या 6 महीने बाद। एकदम से जब मैं फॉलोअप लेता रहता हूँ, क्योंकि फॉलोअप मतलब ये नहीं कि आप सर कंसीडर करना चाहेंगे, ऐसे नहीं करता मैं। फॉलोअप लेने का मेरा तरीका अलग है। मैं क्या करता हूँ, उनको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देता हूँ, और उसके बाद जहाँ जहाँ मैं शो करने जाता हूँ उसकी फ़ोटोज़ डालता हूँ, उसकी क्लिप्स डालता हूँ, जिससे उनकी याद बनी रहे शस्त्र बैंड की, यानी जो मेरा बैंड है उसकी याद उनके टॉप ऑफ द माइंड में बनी रहे, जिससे जब भी वो रेडी हो उनको मेरा ही नाम याद आए। तो मैं ये नहीं करता सर खरीदेंगे, सर लेंगे, सर लेंगे, सर का रिप्लाई नहीं आ रहा, सर कह रहे बाद में बात करें, सर इरिट। तो आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऐसे नहीं हो जो इरिटेट कर रहा है। फॉलो अप कैसे करना है समझना जरूरी है। यू फॉलो अप विद द वैल्यू, यू डोंट फॉलो अप कि सर लेना है कि नहीं लेना है। सो इफ यू आर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आप ये कहो कि सर मैं आपके वेबसाइट पे गया था, आपकी वेबसाइट में ये चीज़ें नहीं है, ये प्रॉब्लम्स हैं, और मैंने देखा है कि आपका फुटर सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, मैंने काफ़ी चीज़ें नोट करी इसमें। तो अगर आप हमारे साथ कॉल पे आते हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि फुटर कैसे करें, जिससे पॉसिबल है कि आपके कन्वर्जन्स जो है वो नहीं हो रहे हैं, या आपकी जो वेबसाइट पे जो भी है जिस वजह से उसने वेबसाइट बनाई इस वजह से वेबसाइट आपकी नहीं हो रही है, क्योंकि आपके फुटर नहीं सही है, आपका ये नहीं सही है, डिज़ाइनिंग नहीं सही है, आपका ये नहीं सही, वॉट एवर जो भी है, आपका इंस्टाग्राम पेज नहीं सही है, ये नहीं है, वो नहीं, जो भी है। तो फॉलो विद द वैल्यू, डोंट फॉलो ब्लैंक कि सर लेंगे खरीदेंगे, सर रेडी है खरीदने के लिए, सर मैम ये, सर मैम को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये हो गई एक टिपिकल जो कमोडिटी बिजनेस वाली बातें हैं जो मैंने बात करी कि कमोडिटीज में, पता है ये जो मैंने पॉइंट्स बताए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल प्रॉस्पेक्ट के हाथ में है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप अपना परसेप्शन ऐसा बना के चलो ना। अगर आप परसेप्शन बना देते हो कि आप नगीने हो इस मार्केट में, तब समझ जाओ कि आपके हाथ में कंट्रोल आ गया। वो परसेप्शन कैसे बनता है, विद टाइम बनता है, धीरे धीरे बनता है। जब आप वेबिनार में, लेट्स से कि अगर आप लाते हो किसी को, 1000 लोग वेबिनार में आपका वेबिनार देख रहे हैं, और उसमें उन्होंने आपने दिखा दिया कि मेरे ये रिजल्ट्स हैं, मेरे इतने क्लाइंट्स हैं, ये सक्सेस है, और ये उनके टेस्टिमोनियल्स हैं, ये उनकी सक्सेस है, ये इनका बिफोर है, ये आफ्टर है, आपने वो दिखाया, तो उससे प्रेशियसपन आता है, एक कीमतीपना आता है कि आपका जो बिजनेस ब्रांड है वो ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा है, और ट्रस्ट है, क्रेडिबिलिटी है, वहाँ पे टेस्टिमोनियल्स हैं, वहाँ पे
आपने कहानी अच्छे से सुनाई है, रिलेशनशिप अच्छे से डेवलप हुआ है। ट्रस्ट कहाँ से आता है? आप वो जब दिखाते हो कि ये आदमी देखो सितंबर में ज्वाइन किया था, कितना घोंचू था, लेकिन अब देखो इसका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है जनवरी में। देखो मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वजह से क्या हो गया, 3 महीने में हमने इनको 0 से 3 लाख रुपये बना दिया। ठीक है, आप हर चीज़ जेन्युइन रखो तो आदमी को लगता है यार ये तो बड़ा अच्छा है। धीरे धीरे करते करते आप अपने ब्रांड को ऐसे ही बार बार कम्युनिकेट करते रहोगे, जिस तरीके के मैसेजेस आप डालोगे वो चीज़ें होती हैं। एक आदमी ने क्वेश्चन पूछा अभी नीचे कि सर ब्लू ओशन में तो एक नई कैटेगरी खुल जाएगी और पुरानी जो कैटेगरी है उसमें जो लोगों की अवेयरनेस अच्छी है, और नई कैटेगरी में लोगों को लाना बड़ा मुश्किल है, ब्लू ओशन में लोगों को लाना बड़ा मुश्किल है, ब्लू ओशन तो बड़ी हार्ड कैटेगरी है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। जबकि ऐसा नहीं है भाई। आपको क्या लगता है टेस्ला जो है उसको कितना टाइम लग गया ये मनाने में इलेक्ट्रिक कार चाहिए नहीं चाहिए? लोग रेडी थे इलेक्ट्रिक कार के लिए। ऐसे ही अगर आप कोई जिम जा रहा है, आप कह रहे हो कि हम तो सर हम तो जिम खोलेंगे, जुम्बा फिटनेस चालू कर देंगे, योगा चालू कर देंगे, जिम में वेट लिफ्टिंग चालू कर देंगे, तो आपका और बाकी लोगों का जिम क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? आप जो कह रहे हो कि हम रेड ओशियन में ही काम करना चाहते हैं, रेड ओशियन में आप काम करना चाहते हो, हमें पता है कि ठीक है, अब आप कीटो डाइट इंट्रोड्यूस कर रहे हो या वाटर फास्टिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप कहोगे कि नहीं लोग नहीं खरीदेंगे। डेफिनेटली नहीं खरीदेंगे। जिम वाले जो है नहीं खरीदेंगे। जो एक्चुअली 3 टाइप के लोग होते हैं, 3 टाइप के कस्टमर होते हैं रेड ओशियन में। एक होता है जो होता है डाई हार्ट फैन, वो कहता है मैं यही हूं, मुझे यही पसंद है। दूसरा होता है नॉट सो गुड, ठीक ठाक, न्यूट्रल, ठीक है। और तीसरा होता है आई डोंट लाइक दिस जिम बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई डोंट लाइक जिमिंग बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई डोंट लाइक योगा बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इन तीनों का प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब आपको यही नहीं समझ में आ रहा है जो मैं बातें करता हूं बिजनेस की, तो स्पिरिचुअलिटी का खाक समझ में आने वाली है? ये तो एटलीस्ट आप बाहर ऑब्जर्व कर सकते हो, ग्रॉस है ये सब कुछ। तो मन से रिलेटेड कोई बात करी मैंने, आत्मा से रिलेटेड कोई बात करी, कहां समझ में आने वाले लोगों को? ब्लू ओशियन जो है वो रेड ओशियन से निकल के आता है। फ्रस्ट्रेटेड जो सेगमेंट है उस पर अटैक कर रहे हो आप। जब आप मैसेज मारोगे, आप ये कहोगे, आपको लगता है कि रेड ओशियन के लिए तो कितना, ब्लू ओशियन के लिए तो कितना शिद्दोजहद करनी पड़ेगी, उसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत पैसे लग जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके वेबिनार में वही सेम 1000 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग आपके वेबिनार में आके बैठे हुए हैं। अब मैसेजिंग आप जिस तरीके की दे रहे हो वो मैसेजिंग से रिलेटेड होता है कि किस तरीके की आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप बात क्या कर रहे हो उनसे। तो अगर आप रेड ओशियन वाली बातें कर रहे हो तो वो आदमी कहेगा ये तो वहां भी मिल रहा है, हमसे इनसे क्यों ले। और आप वेबिनार पे बुला के हमें ये कह रहे हो कीटो डाइट ले लो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? मुझे वेट लूज करना है। आप वेबिनार पे बुला के कह रहे हो कीटो डाइट ले लो, तो हम आपके वेबिनार में क्यों आए? यहां पे हमें तो पता है ना कीटो डाइट क्या होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पैसा कहां लगना है। अगर आपको ब्लू ओशन कहना है तो आप बोलो, आप कीटो डाइट की जगह वाटर फास्टिंग बोलो। वाटर फास्टिंग नहीं आई है आज तक। अब आप कहोगे वाटर फास्टिंग के ऊपर विश्वास कैसे होगा लोगों के ऊपर? तो आपको पहले अपने रिजल्ट लाने हैं लोगों के साथ बैठ के। 3-4 लोगों को पकड़ो, उनके साथ फ्री में काम करो। ये एक्चुअली सब लोग कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि आप पहले फ्री में काम करो, आप अपने ऊपर काम करो। क्या आपने वाटर फास्टिंग नहीं करी है? एक ब्रांड है फिट टू फैट टू फिट टू फैट, फिट टू फैट टू फिट टू फैट। ये क्या हो गया? एक लड़का था, उसने क्या किया, अपना वेट इतना ज्यादा मोटा कर लिया और पूरा रिकॉर्ड किया, उसके बाद फिर वापस पतला हो गया। फिट टू फैट टू फिट, ये क्या हो गया? फिट था, फैट हुआ, फिर फिट हो गया। तो उसने केस स्टडी बनाई। उसने कहा देखो घोंचुओं, मैं कर सकता हूं, वाटर फास्टिंग है, वाटर फास्टिंग। जब मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो वाटर फास्टिंग जो ब्लू ओशन क्रिएट किया है आपने, आज तक जो आया नहीं है। इनफैक्ट आयुर्वेद में भी सबसे अच्छा बताया, उसमें आप बता सकते हो फास्टिंग शुरू से ही हमारे डीएनए में एम्बेडेड है। जो फास्टिंग से रिलेटेड रिसर्च है उसके बारे में बता सकते हो आप। उसके बाद आप अपने वो बारे में बता सकते हो कि देखो मैं कैसा था, मैंने कैसे किया, देखो कितना मोटा था, देखो कितना पेट आ रहा है, ये देखो फोटो। उसके बाद पतला हुआ।
उसके बाद फिर वही मैसेज आप डाल रहे हो कि ये देखो संजना ने ज्वाइन किया था, ये देखो अंजलि ने ज्वाइन किया था, ये देखो विशाखा ने ज्वाइन किया था, ये देखो अमन ने ज्वाइन किया था। तो 4-5 लोग आपने दिखाया कि अमन भी ऐसे मोटा था, उसने वाटर फास्टिंग करी। वाटर फास्टिंग क्यों करनी है, जिम क्यों नहीं करना है? आपको डिफरेंशिएट बताना पड़ेगा। वाई नॉट जिम, वाई नॉट या वाई नॉट योगा, और या वाई नॉट कीटो डाइट? तो आपको उसका नेगेटिव बोलना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि जिम में जाने से स्टिफनेस होती है, हर किसी के बस की बात नहीं है जिम करना, ठीक है? क्योंकि जिम इज नॉट अबाउट लूजिंग वेट, जिम इज अबाउट बिल्डिंग एक्सरसाइज, बिल्डिंग मसल्स। जिम से क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखें तो अब आपको रेड ओशन बनाना है इसमें, तो उसके नेगेटिव साइड पे आपको ईंटा पत्थर फेंकने हैं। आपको ये बोलना है कि वेट लूज करने के लिए जिम सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो खा रहे हो उसका रोल एक्चुअली में 80% होता है, 20% सिर्फ एक्सरसाइज का रोल होता है। आप बहुत कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन आप खा ज्यादा रहे हो, है ना? तो अगर आप ज्यादा खा रहे हो, एक्सरसाइज कम कर रहे हो, तो वेट आपका बढ़ेगा। तो ये सब चीज आपको बतानी पड़ती है वेबिनार में। अच्छा, उसको तो बेसिकली आइडिया ये होता है कि मैं कैसे अपनी नई ऑडियंस को, जो 1000 लोग आके देख रहे हैं मेरे को, उनको कैसे मैं ये वाटर फास्टिंग के ऊपर विश्वास दिलाऊं। तो इसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप कह रहे हो कि ब्लू ओशन क्रिएट करना है तो बड़ा मुश्किल काम है, लोग नहीं समझ पाएंगे। अरे भैया, इसमें क्या दिक्कत है? मैसेजिंग तो चेंज करिए आपने। इसमें कौन सा पैसा लग गया आपका, और इसमें कौन सा लोग का विश्वास नहीं आया? आपको क्या लगता है चैट जीपीटी आया तो चैट जीपीटी को पैसा दिया था? जब चैट जीपीटी लॉन्च किया ऑटोमेटिकली लोग आप पागल हो गए उसके पीछे। डाई हार्ड फैन कभी नहीं आएगा, न्यूट्रल फैन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। आपको टारगेट करना है फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर पे। 3 कैटेगरी होती है रेड ओशन की। उस फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर को एक बेटर ऑप्शन चाहिए होता है, बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है कि भैया नया क्या है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये जिमिंग मेरे से नहीं हो रहा, लूज वेट नहीं हो रहा मेरे से, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे वाटर फास्टिंग चाहिए। तो उसको वाटर फास्टिंग करवाओ, उसको लेके आओ 3 महीने के लिए अपने साथ, उसको वाटर फास्टिंग करवाओ। आपने, क्योंकि आपने कर रखी वाटर फास्टिंग, नहीं कर रखी तो आप पहले आप करो, नहीं तो आप कभी भी कस्टमर को बता नहीं पाओगे क्या करना है। ये प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में। तो पहले समझना क्या जरूरी है। एक तो हमने ये समझा आज कि हर कोई खरीदता नहीं है। दूसरा हमने ये समझा कि नॉट एवरीबडी इज टू बाय राइट नाउ। मे बी यू आर इन द रिसर्च मोड, मे बी यू आर इन द इंटरेस्ट मोड, मे बी यू आर इन द अवेयरनेस मोड। यू आर नॉट इन द बाइंग मोड राइट नाउ और डिसीजन मेकिंग मोड राइट नाउ, consideration mode right now. You are in the research mode right now. Then there are people who are not able to buy, चाहे कुछ भी कर लो। सो आपका ड्रीम कस्टमर कौन है ये समझना पड़ेगा। Who is your dream customer? A person who can buy, a person who affords, who cares about growth rather than money, a person who believes or wants a new opportunity, not a person who is a die-hard fan of gym. Because if you attack on die-hard fan of gym ना, सी अब उन लोगों को छांटोगे कैसे, समझना। देखो 1000 लोगों ने ज्वाइन किया लूज वेट के लिए। पहली चीज तो उन्होंने ज्वाइन इसी वजह से किया है क्योंकि आपने शुरू में ही एड में बता दिया था कि वाटर फास्टिंग से देखो मैंने कितना वेट लूज किया, इतना लूज किया कि 25 दिन में मैंने 10 किलो गिरा दिए या 5 किलो गिरा दिया। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अभी साइंटिफिकली नहीं जाएंगे इसमें। और उस ऐड को आपने दिखाया फेसबुक पे, उसको लीड मैग्नेट बनाया या उसमें दिखाया या लीड मैग्नेट कुछ और बनाया, और लेकिन लैंडिंग पेज पे आपने पूरी रिसर्च दिखाई कि मेरे साथ क्या हो, देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो संजना के साथ करते हैं, विशाखा के साथ करते हैं, तो मैंने इन दोनों के साथ किया और इन दोनों का भी। तो 2 केस स्टडी आगे आपकी हो गई लोगों के साथ और एक खुद की ऊपर हो गई। अब आपके वेबिनार में वही लोग आएंगे जो वाटर फास्टिंग को चाहते हैं यूज करना, वाटर फास्टिंग को जिंदगी में, अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं। वो कभी वो जिम वाला नहीं आएगा, वो रेड ओशन वाला नहीं आएगा। वो कहेगा हम जिम में खुश हैं, हमें जिम का हम भक, है ना, वो नहीं आएगा। वो क्लिक ही नहीं करेगा। वो क्लिक भी करेगा ये क्या है, मुझे नहीं करना है, मेरा ऑलरेडी हो रहा है जिम से, मेरे लिए जिम सबसे अच्छा है।
या मेरे लिए योगा सबसे अच्छा है, या मेरे लिए कीटो डाइट सबसे अच्छा है, तो वो आएगा ही नहीं। इसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा पैसा आपका खर्चा हो गया ब्लू ओशन बनाने में। ब्लू ओशन में सर नई कैटेगरी बनाएंगे तो पैसा खर्चा हो जाएगा। नई कैटेगरी क्या, वहां पे क्या बिल्डिंग बनानी है क्या? नई कैटेगरी क्या बनाना है? नई कैटेगरी मैंने क्या बोला, मार्केटिंग इज नॉट आउटसाइड, मार्केटिंग इज द गेम ऑफ परसेप्शंस, it is not the game of product, it is not physical, the marketing is not physical, the marketing is psychological. It is all about how you communicate with the सामने वाला person, what kind of messages you are pouring in inside the brain. Is there clarity? क्या उसके माइंड में क्लैरिटी है आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके ब्रांड के लिए? क्या वो आपके ब्रांड को जब देखता है समझता हाँ ये इसलिए खड़ा होता है? क्योंकि अगर आप 3-4 चीजें बताओगे कि आप वॉशिंग मशीन भी बेच रहे हो, रेफ्रिजरेशन भी बेच रहे हो, आप आरओ भी बेचते हो, आप ये भी बेचते हो, मिक्सी भी बेच रहे हो, माइक्रोवेव भी बेच रहे हो, आप सब बेच रहे हो, तो कस्टमर के अंदर क्लैरिटी नहीं है। और कस्टमर के अंदर क्लैरिटी नहीं है तो देर इज नो क्लैरिटी, मतलब देर इज नो बिजनेस ओनली। सो जब वो आपके ब्रांड को देखे तो उसके अंदर होना चाहिए हाँ ये ब्रांड है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, ब्लू ओशन में कोई पैसा खर्च नहीं होता है और ना ही टाइम लगता है। अटैक आपको उन पे करना ही नहीं जो डाई हार्ट फैन है उस अपॉर्चुनिटी के। तो आप कैसे बनाएं अपना ब्लू ओशन, वो आपको दिमाग लगाना है। कैसे बनाओगे आप? म्यूजिक प्रोडक्शन यानी लैपटॉप पे म्यूजिक बनाना पिछले 10 साल में काफी कॉमन हुआ। नेक्स्ट 10 साल में 2 क्लिक म्यूजिक प्रोडक्शन चाहिए। अभी हमें गाना बनाना है तो पूरा बैठ के उसको लेयरिंग करनी पड़ती है, 4-5 घंटे प्रोडक्शन में लगते हैं। अगर नेक्स्ट कोई प्रोडक्ट आना है जो कि एआई लेके आएगा, वो ये है कि मैं बस कमांड्स टाइप करूं कि मुझे एक सैड मूड में ये कॉर्ड पे, ये तरीके पे, ये कॉर्ड प्रोग्रेशन पे, ये लिरिक्स पे एक मेलोडी चाहिए। वो अपना मेलोडी बना के आपको प्रोडक्शन बना के दे देगा। नहीं ये बीट अच्छी नहीं, थोड़ा बीट चेंज करो। ठीक है, ये बीट कैसी लग रही है? अच्छा ये बीट कैसी लग रही है? अच्छा ठीक है, बेस गिटार थोड़ा चेंज करके देख सकते हो। हाँ ये बेस गिटार कैसा लग रहा है? थोड़ा सा इसको क्रैंकी करो, थोड़ा सा पेपी करो, थोड़ा सा जंपी करो, थोड़ा सा लॉन्ग करो, थोड़ा सा एलोंगेटेड करो, थोड़ा सा कम करो। अच्छा ठीक है, हो गया। अच्छा पियानो को थोड़ा सा ना इसकी मेलोडी और बढ़ाओ, कुछ इसकी मेलोडी सही नहीं लग रही, थोड़ा और इसको पीसफुल करो, इसको थोड़ा सा और सैड करो, इसको थोड़ा सा और हैप्पी करो, इसको थोड़ा सा और चंचल करो, इसको थोड़ा सा और। आप ऐसे बताते जाओगे ना कंप्यूटर को, कंप्यूटर बनाता जाएगा। अभी ये चाहिए, ये एक ब्लू ओशन है। तो अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हो तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ये कंप्यूटर जाके डिजाइन करो या इसमें ये करो। मैं बस ये कह रहा हूं कि आप अभी के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ला सकते हो कि मैं इस स्ट्रैटेजी से सिखाता हूं या इस फॉर्मूले से सिखाता हूं या मेरी ये स्ट्रैटेजी है। जैसे मैं एक नई स्ट्रैटेजी है वो है, मेरी एक स्ट्रैटेजी है, मैं उस स्ट्रैटेजी से सिखाता हूं म्यूजिक प्रोडक्शन। और मैं जब भी सिखाता हूं मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जितने भी यूट्यूब पे आपको सिखा रहे हैं वो सब घोंचू हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूं, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं बोलता हूं कि आप नहीं सीख पा रहे हो क्योंकि देयर इज अ हाई प्रॉब्लम कि आप ये स्ट्रैटेजी है इस वजह से नहीं सीख पा रहे हो। अब उस स्ट्रैटेजी को बैक करने के लिए मेरे पास खुद की केस स्टडी है, मेरी खुद की, उसके बाद 3-4 मेरे कस्टमर्स हैं उनकी है, वो मैं उनको दिखाता हूं। तो उनको लगता है कि हाँ ये बात तो सही है इनकी, ये वाली जो स्ट्रैटेजी इनकी, चलो एक काम करते हैं ये वाली स्ट्रैटेजीज करके देखते हैं। यह फॉर्मूला आपने बनाया कि ये फॉर्मूला है, ये वो, तो वट एवर। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट का मैंने आपको बताया, फिजिकल प्रोडक्ट में भी हो सकता है ना। तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।